हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, क्लास 6 का न्यू एनसीईआरटी। तो हमने बाकी बचे हुए चैप्टर कर लिया है, तो आप देखना चाहें तो बाकी की वीडियोस में देख सकते हैं। अभी हम आगे से स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृतियों को देखिए और अनुमान लगाइए कि इसमें से किसका क्षेत्रफल बड़ा है। तो जब भी हम ऐसे किसी आकृति को देखते हैं जिसकी इरेगुलर शेप होती है, तो उसका एक एरिया निकालने का एक तरीका होता है। तो वही हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम जो इरेगुलर शेप्स हैं उसका एरिया निकाल सकते हैं। हम वर्गाकृत जो कागज होता है यानी स्क्वायर्ड पेपर, या जिसको हम ग्राफ पेपर बोलते हैं, जो ग्रीन ग्राफ पेपर आता है, जिसके प्रत्येक वर्ग का माप क्या होना चाहिए, 1 × 1 इकाई होना, यानी 1 वर्ग इकाई होना चाहिए। ठीक है, का प्रयोग करके किसी भी सरल बंद आकृति के क्षेत्रफल का आकलन कर सकते हैं। क्षेत्रफल का आकलन करने के लिए हम आकार को एक पारदर्शी कागज पर ट्रेस करेंगे और इस कागज को वर्गाकृत कागज या ग्राफ पेपर पर रखेंगे। इसके पश्चात निम्न नियमों का पालन करेंगे। एक वर्गाकृत कागज या ग्राफ पेपर के एक पूरे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई लेंगे। यानी यदि पूरा वर्ग है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि 1 स्क्वायर यूनिट इसका क्या है, एरिया। ठीक है, इस तरह का ग्राफ पेपर होता है, आगे हमारे दिखाएंगे भी हम। इस तरह के ग्राफ पेपर होते हैं जिसमें ऐसे ऐसे सर्कल बने हुए थे। तो मान लो ऐसे ऐसे कोई भी इरेगुलर शेप है ये वाली, जैसे ये पूरा जो वर्ग है इसको हम, इसका एरिया हम क्या लेंगे, 1 है। ठीक है, आधे वर्ग से कम क्षेत्रफल को अनदेखा कर देंगे। अब मान लो ये है, इसमें देखो बिल्कुल छोटा सा एरिया आ रहा है इसका। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, अनदेखा कर देंगे, इसको हम कट कर देंगे। ठीक है, यदि किसी वर्ग का आधे से अधिक भाग किसी क्षेत्र में है तो उसे 1 वर्ग इकाई लेंगे। आधे से, जैसे ये वाला है, इसमें आधे से अधिक भाग है तो इसको भी हम 1 वर्ग इकाई लेंगे। ठीक है, यदि वर्ग का ठीक आधा भाग यदि गिना जाए, यानी बिल्कुल ही आधा पार्ट है, जैसे ये वाला बिल्कुल आधा पार्ट आ रहा है, ठीक है, ये वाला, तो इसको हम क्या लेंगे, हाफ वर्ग इकाई लेंगे। ठीक है, तो ये रूल समझ में आ गए। ग्राफ पेपर पर हम ट्रेस करेंगे किसी भी इरेगुलर शेप का, यदि हमें एरिया निकालना है तो हम उसका जो पूरा छोटा वर्ग होगा उसको हम 1 स्क्वायर यूनिट लेंगे। यदि आधे से कम है तो उसको अनदेखा कर देंगे। ठीक है, आधे से अधिक भाग है तो 1 वर्ग इकाई लेंगे, और बिल्कुल आधा है तो हाफ वर्ग इकाई लेंगे। ठीक है, अब नीचे ये आकृति दी गई है, इनका हम एरिया निकालते हैं इन्हीं रूल्स से। ठीक है, तो पहले हम वर्ग बनाएंगे। तो 1 वर्ग, ठीक है, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 1, 2, 3 वर्ग, ये हाफ है तो ये हाफ हो गया। ठीक है, ये भी हाफ हो गया। ठीक है, तो 1, 2, 3 और हाफ हाफ 4, तो इसका जो एरिया है वो कितना हो गया, 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो गया। अब इसमें आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हाफ हाफ 7, हाफ हाफ 8, हाफ हाफ 9, तो पूरा जो टोटल इसका हो गया वो हो गया 9 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कंप्लीट है। आधा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 आधा यानी 3 पूरे। ठीक है, तो 7 + 3 कितना हो गया, 10 स्क्वायर यूनिट। 10 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो गया इस वाले का। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9, ठीक है, 10 और 11, ठीक है। यानी ये हो गया 8 कंप्लीट है और हाफ का 3, 6 हाफ का 3, तो ये हो गया 11 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। इसका कितना हो गया 11 स्क्वायर यूनिट। आगे चलते हैं। आइए खोजिए, सामान्यतः हम क्षेत्रफल को वर्गों में ही क्यों मापते हैं। जब ये क्वेश्चन आता है कि भाई हमने इसको वर्ग में ही क्यों मापा, क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम वर्गों के स्थान पर हम वृत्तों का प्रयोग क्यों नहीं करते। एक ग्राफ शीट पर 3 लंबाई के व्यास यानी व्यास चौड़ाई वाले वृत्त बनेंगे। वर्गों को गिनकर उनका प्रयोग वृत्तीय यानी सर्कुलर रीजन के क्षेत्रफल के आकलन में कीजिए। दर्शाई गई आकृति में हम देखते हैं कि वृत्तों को हम उनके बीच बिना जगह छोड़े पैक नहीं कर सकते। इनके बीच में क्या है, स्पेस बचा हुआ है, ठीक है। तो इस स्पेस का एरिया हम कैसे काउंट करेंगे, उसका हमारे पास कोई तरीका नहीं है। यानी इतना इस तरीके से भी हमने अरेंज कर दिया, इसमें भी बहुत ज्यादा स्पेस बचा हुआ है, ठीक है, बीच बीच में। अतः इकाई के रूप में वृत्तों का प्रयोग करके किसी क्षेत्रफल को बिल्कुल सही नहीं मापा जा सकता। यही यहाँ आकृति में दो समान आयतों को दो अलग अलग तरीकों से वृत्तों द्वारा बंद किया गया है। तो पहले आयत में तो इसमें तो 42 वृत्त आ रहे हैं, ठीक है, और दूसरे में 44 आ रहे हैं, इसमें 44 आ रहे हैं। तो इनमें क्या है कि संख्या भी सेम नहीं रहती वृत्तों की हर आयत में। तो इस तरह इसलिए हम क्या करते हैं, स्फीयर का यूज करते हैं, वृत्त का यूज नहीं करते, क्योंकि स्फीयर में एक तो बिल्कुल स्पेस नहीं बचता बीच में, ठीक है। शेप है वो होती रेगुलर शेप होती है, एरिया है वो इजी एरिया है, भुजा गुना भुजा, इजीली से हम इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सर्कल में तो पाई का यूज करना पड़ता है, पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, तो इसलिए हम सर्कल की जगह या किसी भी और शेप की जगह वर्ग का प्रयोग करते हैं। विभिन्न आकारों त्रिभुज एवं आयत का प्रयोग करके किसी दिए गए स्थान को बिना आच्छादन या जगह छोड़े भरने का प्रयास करें। यह पता लगाएं कि क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किसी और आकृति के अपेक्षा एक वर्गाकार आकृति का प्रयोग करने के क्या लाभ होते हैं। तो वही जो लाभ मैंने बताया वही लाभ होते हैं कि भाई यदि हम वर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारी उसका क्षेत्रफल निकालना है वो आसान होता है, ठीक है। नंबर वन क्षेत्रफल निकालना आसान होता है। क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है। और क्या है इसका जो ये आपस में क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं, बिल्कुल ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तीसरा है कि इसमें जो इसकी जो शेप होती है वो बिल्कुल रेगुलर शेप होती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनती है, तो इजीली हम इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये इसके लाभ हैं। आगे है, आइए खोजें। एक वर्गाकार ग्रिड पेपर यानी एक वर्ग इकाई पर जितने संभव हो उसके उतने आयत बनेंगे जिनकी भुजा पूर्ण संख्या हो और जिनका क्षेत्रफल क्या हो, 24 वर्ग इकाई हो। तो इस तरह से हमारे पास, मान लो इस तरह से हमारे पास क्या है, ग्राफ पेपर दिया गया है। इस तरह से ग्राफ पेपर दिया गया है, ठीक है। अब 24 लेना है हमें एरिया, ठीक है। तो मान लो हमने लंबाई 24 ले ली और चौड़ाई 1 ले ली, तो इसका एरिया क्या हो गया, 24 गुना 1, 24 वर्ग इकाई हो गया। फिर हमने 12 दूनी 24 होता है, 12 लेंथ ले ली और 2 चौड़ाई ले ली, तो ये भी कितना हो गया, 12 दूनी 24 इकाई वर्ग इकाई, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 3 8 24, 8 लंबाई ले ली, 3 चौड़ाई ले ली, ठीक है। मतलब इसमें 3 ऐसे बढ़ा लेना आगे, यहाँ पे 2 बढ़ा लेना, 2 वर्ग तक, ठीक है। तो 8 3 कितना हो गया, 24 वर्ग इकाई हो गया। फिर जब हम 4 का बनाएंगे तो 4 24, 4 गुना 6 तो 24 हो गया,
ठीक है, तो इस तरह से हमने, अब हम देखते हैं कि इसमें किसका जो परिमाप है, यानी जो पेरीमीटर है वो सबसे अधिक है और किसका पेरीमीटर सबसे कम है, ये हम देखेंगे। यदि हम इसके पेरीमीटर की बात करते हैं तो आयत के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। तो 24 प्लस 1 यानी 25 दूनी 50। ठीक है, अगला है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई यानी 12 प्लस 2, तो 14 दूनी ये कितना आ गया 28। फिर है 2 गुना 8 प्लस 3, तो ये हो गया 11 दूनी 22। फिर अगला है 2 गुना 4 प्लस 6, ये हो गया 20। तो सबसे ज्यादा जो है वो 50 वर्ग इकाई हमारा आया है, वर्ग इकाई नहीं, ये पेरीमीटर है, परिमाप आया है, तो 50 सेंटीमीटर कह लीजिए चाहिए इसे। ठीक है, और सबसे कम जो है वो हमारा क्या आया है 20 पेरीमीटर है। तो ये ए का आंसर तो ये हो गया कि किस आयत का परिमाप सबसे अधिक है, तो जो 24 गुना 1 वाली जो आयत है उसका परिमाप सबसे अधिक है। और दूसरा है कि किस आयत का परिमाप सबसे कम है, तो जो 4 गुना 6 वाली जो आयत है उसका परिमाप सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है, यदि आप 32 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का आयत लेंगे तो आपका उत्तर क्या होता। ठीक है, तो वही 32 के लिए भी सेम वही ग्राफ बना देंगे। ठीक है, 32 गुना 1 का करेंगे तो 32 आ जाएगा। फिर 2 गुना 16 का करेंगे तो 32 आ जाएगा। फिर 4 आड़े 32, 4 8 का करेंगे तो 32 आ जाएगा। ठीक है, तो और तो होता नहीं है, 16 दूनी हो गया, 32 से 32 हो गया। तो अब इनका पेरीमीटर लेंगे तो ये हो गया 33 दूनी, ये तो 66 आ गया। ये हो गया 8 और 2 10 दूनी, ये 16 और 2 18 दूनी, ये 36 आ गया। 8 और 4 12 दूनी, ये 24 आ गया। तो सबसे अधिकतम क्या है, अधिकतम 36 है और सबसे न्यूनतम परिमाप ये है 24 है। और अधिकतम परिमाप वाले आयत के आकार को पहचानना, मतलब ये अधिकतम परिमाप वाला आयत है क्योंकि ये बिल्कुल क्या है, इसकी लंबाई ज्यादा है, लंबाई ज्यादा होगी तो अधिकतम परिमाप होगा। और इसमें क्या है कि ये कॉम्पैक्ट शेप में, ठीक है, जितना कॉम्पैक्ट शेप होगा उतना उसका परिमाप क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और जितना लंबा ज्यादा होगा उतना उसका परिमाप क्या होगा, ज्यादा। ओके, यदि आपको मेरी बनाई गई वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।